Good morning, students. Today I start the first chapter of the ninth class. The fundamental unit of life. क्या होता है? सेल. तो सेल को हम क्या मानते हैं? जो हमारे लाइफ में क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट होती है. आइए इसको डिफाइन करते हैं. व्हाट इज सेल्स? सेल क्या होता है? It is basic functional and structural unit of living being. जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो कार्यात्मक और उसकी संरचनात्मक जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेल. तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. कितने टाइप होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट इज यूनिसेलुलर and second is multicellular organisms. Multicellular organisms. यूनि मीन्स होता है वन. यूनि मीन्स क्या होता है? वन. सेल का मतलब होगा बेटा सेल्स. अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो क्या कौन से होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स whose body is made up of single cells. जिसकी बॉडी क्या होती है? केवल एक सेल से मिलकर क्या होती है? बनी होती है. उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी होगा मोर देन टू. अब दोज ऑर्गेनिजम्स which are made up of more than two types of cells. जिनकी बॉडी में दो से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वो होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसमें आते हैं हमारे बैक्टीरिया. किंगडम होता है इनका मोनेरा. जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर्स. ठीक है. अब इसके अंदर हो गया हमारा एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो सिंगल सेल क्या करेगी? परफॉर्म ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल्स. ठीक है. जितने भी यूनिसेलुलर जीव होंगे उन क्या होता है? वो केवल सिंगल सेल के बने होते हैं ना. तो इसलिए इनकी बॉडी के अंदर जो सिंगल सेल होती है वो उसकी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सबको क्या करेगी? वो परफॉर्म करती है. ठीक है. लेकिन जो मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होगा? मोर देन टू टाइप सेल होगी ना. तो इसके अंदर जो सेल क्या करेंगे? फंक्शन क्या होता है? वो स्पेशलाइज होता है. क्या होता है? स्पेशलाइज. ठीक है. तो a single cell can perform all metabolic activity. जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो सभी सिंगल सेल के अंदर क्या होंगी? परफॉर्म होंगी. ठीक है. इसमें मोर देन टू टाइप सेल होने के कारण जो फंक्शंस क्या होता है? डिवाइड होता है. ठीक है. तो देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स. देयर आर specialized cell for special function. किसी भी एक काम के लिए क्या होगा? स्पेशल सेल क्या होगी? प्रेजेंट होती है किसके अंदर? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर.
जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है, क्या होता है? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, बहुत ही कम होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन क्या होता है? ज्यादा होता है। दे हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन, दे हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द डेथ। मान लो कोई जीव आज पैदा होता है और 20 साल बाद वो मर जाता है तो उसका लाइफ कितना होगा? 20 ईयर्स, ठीक है। जो टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेके उसकी डेथ तक, तो उसका क्या होता है? वो लाइफ स्पैन होता है। तो लाइफ स्पैन जो हमारे यूनिसेलुलर जीव होते हैं जिनमें क्या होता है? कम होता है एज कंपेयर टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, जितने भी हमारे यूनिसेलुलर जीव होंगे, कौन से होंगे? यूनिसेलुलर, ठीक है। इस सिंगल सेल्स consumed in reproduction. There are some cells that takes part in reproduction, called as germ cell। क्या बोलते हैं उसको? हम germ cells उसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? कोई भी सिंगल सेल होगी उससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है? कुछ सेल होती है इसको हम बोलते हैं germ cell या गैमेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? गैमेटिक सेल्स। जिससे क्या बनता है? गैमेट्स बनते हैं। इनके अंदर जो गैमेट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट और सेकंड होता है फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं ओवा या ओवम और एग, ठीक है। जितने भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मेनली क्या होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जितने भी हमारे क्या होंगे? मल्टीसेलुलर होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन अकर, ठीक है। मल्टीसेलुलर में जो सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल दोनों मोड मिलेंगे आपको, लेकिन जो जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? एसेक्सुअल होता है, ठीक है। जो एसेक्सुअल का मतलब होता है, ए मीनिंग होता है विदाउट, सेक्स मैंने भी मतलब बिना सेक्स के, मतलब बिना गैमेट्स के, ठीक है। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होता है? एसेक्सुअल होता है, मतलब बिना गैमेटिक फॉर्मेशन के अगर रिप्रोडक्शन होगी तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल्स। इसमें केवल जो सिंगल पेरेंट्स क्या करेगा? न्यू ऑर्गेनिज्म को या ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है, ठीक है। इसमें सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी। सेक्सुअल में क्या कंडीशन क्या होती है? इसमें क्या होते हैं? गैमेट्स बनते हैं और फ्यूजन क्या होता है? गैमेट होता है, ठीक है। क्या बनते हैं? गैमेट्स। और फ्यूजन क्या हुआ? गैमेट्स होगा। एक गैमेट होगा मेल, एक और फीमेल, उससे बनेगा जाइगोट। जाइगोट आगे इसमें क्या? जाइगोट में क्या डिवीजन होगा, उससे क्या बनता है? फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है? डेवलप होता है, ओके। Now we discuss how discovery of cell occur. How discovery of cell occur. जो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम बेटा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले
described a cell in his book Micrographia. Micrographia. तो रॉबर्ट हुक ने बेटा एक बुक लिख दी जिसका नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया है, जिसके अंदर उसने क्या किया था, सेल को डिस्क्राइब किया था। सेल को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे, एक दिन एक सेल को देख रहे थे। ठीक है, तो उससे क्या पता लगा वो हम देखते हैं। तो रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे बेटा, ऑब्जर्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व। कहां पर, अंडर माइक्रोस्कोप या प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप होते थे पहले। क्या ऑब्जर्व किया, ए थिन स्लाइस ऑफ कोर्क, ए थिन स्लाइस ऑफ कोर्क। थिन का मतलब होता है पतला सा, स्लाइस का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा। और जो कोर्क है, कोर्क क्या है, छाल है। द डेड सेल वॉल ऑफ स्पेनिश ओक। जो ओक क्या बेटा, एक प्लांट का नाम है। उसकी जो डेड सेल वॉल होती है, उसका एक पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोर्क। तो कोर्क क्या है, जो स्पेनिश ओक है उसकी सेल वॉल का क्या है, छोटा सा हिस्सा होता है। उसको ऑब्जर्व कर रहा था कौन, रॉबर्ट हुक। कौन कर रहा था, रॉबर्ट हुक। जैसे इसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, उसमें उसने स्मॉल कंपार्टमेंट नजर आए। क्या देखा उसने, स्मॉल कंपार्टमेंट, या इसको बोलते हैं और लिटिल रूम, एम्प्टी स्पेस, लिटिल रूम, एम्प्टी स्पेस, उसको नजर आया। अब उसको एम्प्टी स्पेस क्यों नजर आया, क्योंकि ये जो पार्ट है सेल का, ये क्या था, डेड था। तो जो जितना जो लिविंग कंटेंट था वो इससे क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो इसने जब इसने ऑब्जर्व किया था, इसने प्लांट की केवल सेल वॉल को ही ऑब्जर्व किया। तो उसके अंदर क्या है, इस तरह से कुछ स्मॉल जो कंपार्टमेंट थे उसको ऑब्जर्व हुए, और इस स्मॉल कंपार्टमेंट को उसने क्या नाम दे दिया था, सेल दे दिया था। क्या नाम दिया था, सेल का नाम दिया था। इस तरह से उसने एक तरह से स्मॉल कंपार्टमेंट क्या होते, ऑब्जर्व हुए थे। इनको उसने क्या बोला था, इस लिटिल रूम को या लिटिल एम्प्टी स्पेस को सेल का नाम दिया था। ओके, जो सेल वर्ड है, सेल वर्ड का लैटिन के अंदर मतलब होता है लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा, लिटिल रूम्स। इसलिए इसने इसको लिटिल रूम या एम्प्टी स्पेस या स्मॉल कंपार्टमेंट का नाम दिया था, जिससे क्या होगा, सेल की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, आफ्टर दैट एक साइंटिस्ट आए, नाम था उनका एंटन वॉन लीवनहुक। एंटन वॉन लीवनहुक, एंटन वॉन लीवनहुक ने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था, फ्री लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, एंटन वॉन लीवनहुक ने। फ्री लिविंग सेल्स आर डिस्कवर्ड बाय द एंटन वॉन लीवनहुक। जो फ्री लिविंग सेल थी, इसने उसको क्या बोला था, स्विमिंग क्रिएचर्स, स्विमिंग क्रिएचर्स, एनिमलकुलस, एनिमलकुलस। ठीक है, एपिलीज, एनिमलकुलस। ठीक है, तो सबसे पहले इसने फ्री लिविंग सेल को देखा किसके अंदर था, पॉन्ड वाटर के अंदर। किसमें, पॉन्ड वाटर में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। तो पॉन्ड वाटर में सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद इसने ह्यूमंस की जो आरबीसी है उसको ऑब्जर्व किया था। जो ह्यूमन स्पर्म है
उसको भी सबसे पहले एंटन वॉन लीeuwenhoek ने ही क्या किया था, डिस्कवर किया था या ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो एंटन वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले जो फ्री लिविंग सेल है वो डिस्कवर की थी। कहां पे डिस्कवर की थी? इन द पॉन्ड वाटर के अंदर। ठीक है, तो जो फ्री लिविंग सेल थी जो मूवमेंट कर रही थी लाइक द एनिमल्स, तो उसने उसको क्या नाम दिया था? स्विमिंग क्रिएचर्स एनिमलक्यूलस। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही क्या हुआ, समय बीतता गया, 19th सेंचुरी आई, 19वीं शताब्दी के अंदर जो सेल की जो डेवलपमेंट है वो बढ़ने लगी और उसके बाद डिस्कवरी एंड डिस्कवरी और डिस्कवरी होती गई। ठीक है, तो इसके बाद एक डेफिनेशन आई थी, वो दी थी लैमार्क ने। कितने थी? लैमार्क ने बताया था द लिविंग organism is made of cell and cell parts, cell groups। तो इसने कहा कोई भी जो लिविंग है उसके अंदर क्या होगा? सेल होती ही होती है, बिना सेल का कोई भी लिविंग नहीं बन सकता। नो लिविंग विदाउट सेल, नो लिविंग विदाउट सेल। ये जो वर्डिंग थी ये दी थी लैमार्क ने। किसने दी थी? लैमार्क ने ये वर्डिंग दी हुई थी। ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट आया रॉबर्ट ब्राउन। कौन सा था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इसको, न्यूक्लियस को। रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को। कहां पे किया था? इन द ऑर्किड्स रूट सेल। जो ऑर्किड प्लांट है उसकी रूट सेल के अंदर क्या किया था? सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आज का नाम था दुजार्डिन। क्या नाम था? दुजार्डिन। तो दुजार्डिन ने क्या ऑब्जर्व किया था? ए सेमी फ्लूइड content present in the cell is called as sarcodes। क्या बोलते हैं उसको? हम सार्कोड बोलते हैं, लेकिन सार्कोड को आजकल हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जैसे ये सेमी फ्लूइड कंटेंट दिखाया था, ठीक है, सेल के अंदर सेल क्या थी? प्रोटिस्टा थी या प्रोटिस्ट, जो सेल के अंदर ऑब्जर्व किया गया सबसे पहले। तो ये जो लिक्विड कंटेंट था इसको हम क्या बोलते थे? सार्कोड बोलते थे पहले। नाउ इट इज डिफाइंड एज ए प्रोटोप्लाज्म्स। जो टर्म प्रोटोप्लाज्म थी ये किसने दी थी? परकिंजी ने। किसने दी थी? परकिंजी। दी थी इसको द टर्म प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय द परकिंजी। जो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है वो भी आपको मैं भी बताता हूं। सेल के अंदर एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बीच में, किसके बीच में? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन the liquid content is called as cytoplasm। उसमें क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म्स। जो प्लाज्म है, प्लाज्मा मतलब होता है लिक्विड। ठीक है,
क्या मतलब होता है इसका? लिक्विड। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि सबसे पहले एंडर वॉन लीवनहुक ने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद लेमार्क ने बताया था जी कि जितनी भी जो लिविंग सेल्स होती हैं सभी में क्या होगा, जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, मतलब उसकी बॉडी क्या है, सेल से कॉन्स्टिट्यूट होगी या उस सेल से वो मिलकर बनी होती है। उसके बाद डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की, वो दी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद जो सेमी फ्लूइड लिक्विड मिला था सेल के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, वो डिस्कवर किया था 2003 ने। उसके बाद डिस्कवरी हुई थी प्रोटोप्लाज्म, या टर्म ऑफ द प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय द परकिंजी। अब नाउ उसके बाद साइंटिस्ट आया एमजे शिल्डन। जो एमजे शिल्डन था, इसने ये कहा था कि जो ऑल प्लांट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी प्लांट की बॉडी होती है, जितने प्लांट्स होते हैं, उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। इसके बाद साइंटिस्ट आया था थियोडर स्वान। जो थियोडर स्वान था, इसने क्या कहा था कि जो एनिमल सेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल। भी जो एनिमल की बॉडी होती है वो भी क्या होती है? सेल से ही मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये बताया था थियोडर स्वान ने। अब इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया था? एक हाइपोथेसिस दिया था। क्या दिया था? हाइपोथेसिस, जो हम बोलते हैं सेल हाइपोथेसिस, या इसको हम बोलेंगे सेल थ्योरी और सेल थ्योरी। ठीक है, जो सेल थ्योरी थी उससे क्या थे? कुछ मेन फैक्ट थे, कुछ पॉइंट थे। क्या फैक्ट था उसका? इस सेल थ्योरी में क्या कहा गया था? तो ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग है वो सेल से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इन ऑल लिविंग्स a cell can perform all metabolic activities, so it is called as structural and functional unit। इसलिए हम सेल को एक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट मान सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था कि जो द लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल सेल। कि जितने जीव होते हैं उनके अंदर जो लाइफ है वो सिंगल सेल से क्या होता है? स्टार्ट होता है। किससे डेवलप होता है? सिंगल सेल से क्या होगा? वो स्टार्ट होगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या बताया है इन्होंने? जो ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, जितने भी सेल है, अगर कोई सेल प्रेजेंट है उससे क्या होगा? कोई भी सेल क्या होगी? डेवलप हो सकती है। मतलब क्या होगा? ए लिविंग कैन प्रोड्यूस द लिविंग। तो कोई लिविंग है और लिविंग को ही वही क्या कर सकता है? उत्पन्न या पैदा कर सकता है। ठीक है, तो जितनी सेल है वो क्या अराइज हुई से? जो सेल पहले पे क्या थी? प्रेजेंट थी। पहले सेल से क्या वो डेवलप हुई है। और इसका जो फैक्ट था वो दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने इसको कैसे डिफाइन किया था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये डिफाइन किया था किसने बताया था?
रुडोल्फ विर्चोन। ठीक है, जो ओमनी सेलुला, इस सेल का मतलब होता है ऑल सेल अराइज फ्रॉम द फुली एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेरा चैनल है, उसका नाम है एस योकन बायोलॉजी के नाम से मेरा चैनल है। प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और मुझे अप्रिशिएट करें। थैंक यू।